अरे पेशेंट उसको फंस पाया। पेशेंट तो होते हैं, और पेशेंट तो उधर उधर तो चलता है। तो सबको लेके गए 2-4-5 को, वह रहे रात को, पिछले दिन को गए। मैंने देखी हालत, मैं तो फर्स्ट टाइम देखी क्या चीज़ है। सारा अमेरिका में है, लेकिन कंपेरेटिवली वी आर फार दिल्ली में है। दिल्ली में वो तो वही जो व्यवहार जिस ढंग का वो तो होना ही है, उसमें कोई फर्क नहीं है। फिर भी मानवता वो दृष्टि बता, वो तो इंडिया में ये लोग जो बोलते हैं ना कि वेस्टर्न कंट्रीज और मानवता, इधर नहीं लेना मात्र में विराजमान है और मुझ में भी विराजमान है। आपका स्वरूप वही मेरा स्वरूप है। मेरा स्वरूप शुद्ध आत्मा है। हे शुद्ध आत्मा भगवान, मैं आपको अभेद भाव से अत्यंत भक्तिपूर्वक नमस्कार करता हूँ। अज्ञानता के कारण मैंने जो जो दोष किए उन सभी दोषों को आपके समक्ष जाहिर करता हूँ। उनका हृदयपूर्वक पछतावा करता हूँ और आपके समक्ष क्षमा प्रार्थना करता हूँ। हे प्रभु, मुझे क्षमा करे, क्षमा करे, क्षमा करे, और फिर से ऐसे दोष न करूँ, ऐसी आप मुझे शक्ति दें। हे शुद्ध आत्मा भगवान, आप ऐसी कृपा करें कि हमें भेदभाव छूट जाए और अभेद स्वरूप प्राप्त हो। हम आपके आप में अभेद स्वरूप से तन्मय वेरी यूनिवर्सल इन नेचर। ऐसी वेरी इंपॉर्टेंट। उसके आगे 27 पाना पर है, 26 पाना पर, 24 पाना पर, तो साइंटिफिकली है। हर एक व्यक्ति को वो किसी भी धर्म की हो, उसको लागू होती है बेसिक इंडिविजुअल लाइफ के खातिर। और इंडिविजुअल लाइफ तो पीछे अपने रिश्तेदारों के साथ की लाइफ की आ ही जा रही है। तो ये लोकल में आपने देखी 24 पाना पर, तो 24 पाना पर दो अलग सामने सामने, तो गुजराती है इसीलिए हिंदी की है। हिंदी में ये 25 पाना पर हिंदी ऐसी 9 है। मैं ये पहली बोलता हूँ, पीछे आप समझ लेना। 9 है, 9 हर एक पहलू जीवन का उसके पर टच करती है। रोज कोई भी, लेकिन यहाँ उसको बहुत सुख देगा। ये पढ़े बहुत सुख देगा। देखो, एक मैं खाली एक बोलता हूँ, हे दादा भगवान, ये बहुत साइंटिफिक है। ये सिद्धांत एक सिद्धांत है। कोई ये सिद्धांत यूनिवर्सल नहीं है, लेकिन कंप्लीट है इस ढंग से कि कोई व्यक्ति किसी को सुधार कर ही नहीं सकता सिवाय खुद सुधर जाए। जो खुद सुधर गया है वो के लिए सब सुधर गया उसके लिए, और दूसरे का सुधार का वो इंस्ट्रूमेंट हो सकता है। उसे किसी को सुधारने की जरूरत नहीं पड़ती, उसका वो तो लाइव एग्जाम्पल बन जाता है। सिद्धांत ऑटोमेटिक आती है, उसको किसी के पास जामिन जित पड़ी की जरूरत नहीं। ये दादा भगवान, तो दादा भगवान बोल रहे, तो इस सिद्धांत की प्रार्थना बताइए, तो उसके प्रश्न मालूम पड़ जाएगा कि व्यक्ति नहीं है। हे दादा भगवान, किसी भी देहधारी जीवात्मा के अहम को किंचित मात्र भी ठेस न पहुंचे, न पहुंचाए जाए, या ठेस पहुंचाने का अनुमोदन न दिया जाए, समर्थन न दिया जाए, ऐसी परम शक्ति मुझे दे। एक हमें करंट लाइफ कैसी इस ढंग से है, लेकिन आज मेरे पास ऐसी प्रकृति नहीं है कि मैं ऐसा रह सकूं। तो
इसके लिए मेरी प्रकृति कैसी बने, उसके लिए मैं अभी प्रार्थना करता हूँ, भावना करता हूँ। वो तो कोई भी कर सकता है। वो दूसरी लाइन में आता है, किसी भी देहधारी जीवात्मा के अहम को किंचित मात्र भी ठेस न पहुंचे, ऐसी स्याद्वाद वाणी, स्याद्वाद वर्तन एवं स्याद्वाद मनन करने की परम शक्ति मुझे दे। उसमें माइंड, स्पीच और बॉडी बिहेवियर तीन आ गई। और स्याद्वाद मीन्स बैलेंस्ड। वाणी वर्तन सब ये नंबर 1 है। अहम इज द बेसिक फॉर एवरीबॉडी। किसी को अपना अहम को ठेस पहुंचे, कोई किसी को पसंद नहीं। एक खटमल को भी पसंद नहीं तो मनुष्य को कैसा है? वो भाग जाता। ऐसी दूसरी सबके तो दूसरी बड़ी अच्छी है। हे दादा भगवान, किसी भी धर्म के प्रमाण को, किसी भी धर्म के प्रमाण को किंचित मात्र भी ठेस न पहुंचे, न पहुंचाई जाए या ठेस पहुंचाने का अनुमोदन न दिए जाए, ऐसी परम शक्ति मुझे दे। किसी भी धर्म के प्रमाण को किंचित मात्र भी ठेस न पहुंचाए जाए, ऐसे स्याद्वाद वाणी, स्याद्वाद वर्तन एवं स्याद्वाद मनन करने की परम शक्ति मुझे दे। धर्म की ये रिस्पेक्ट एवरीबॉडी। किसी को ये गलत है, सच है, आया नहीं कोई। लाइक ऐसा सभी है, नो करूँ यूनिवर्सल नेचर, ऐसी ये सब है। इसमें प्रेर यही है कि ये सब का अच्छे काम करने की मुझे पावर है ऑटोमेटिक। बस ये इसका ये पुस्तक का ये मतलब ऐसे भाव अपने आप बन उसके खुद में जाएगी ना, ऐसे भाव तो वो तो वो अपने अपना प्रेजेंट का सरकार देगी। हाँ अपने आप बन होता है। बेसिक रहते हैं, फंडामेंटल चेंज कराते हैं। बार बार रिपीट करने से भाव बनता है। बस यही अपने प्रार्थना विधि के भजन विधि में हर रोज पढ़ाओ। हाँ ये प्रार्थना करते हैं ना भगवान के आगे, तो बार बार रोज डेली करते हैं तो भाव बनता है, भाव का परिणाम आ जाता है। परिणाम आता है। आगे का भाव का तो अब हम परिणाम है ही आज, लेकिन आज अगर ये भाव बने इसी कारण से अगर वो ट्राई करे तो प्रेजेंट लाइफ में हेल्प बनती है। अच्छी तो अच्छी है। ये रिपीटेशन जरूरी है, बहुत जरूरी। रिपीटेशन बार बार जरूरी। इसलिए तो मैं आपको बता रहा था कि ये जो अच्छी चीजें हैं जैसे केसेट और इससे सिस्टम हो और डायरी में सुना है तो बार बार तो हमने सोचे आज वस्तु नहीं कैसेट जो હોય कैसेट वागे तो बड़ा अच्छा હા, रहे। કરે છે સુંદર. ये साधन नहीं, સત્સાધન અને આપાદ કર્યા वो बन सकती है, मिल सकती है। हाँ उसमें मंदिर दादा भगवान ने बताया हमेशा सारा भारत में ये 3 मंत्र का ही मंदिर होना है। पहला मंत्र का मंदिर महीना वो जो देरासर बोलते हैं जैनों का, उसको तीर्थंकर बोलते हैं वगैरह। अब तो समझ आ गया। જે પહેલા પ્રોગ્રામ ગોઠવ્યો હતો ને એમને ગોઠવ્યો એમ? હા એમને અહીંયા બધું ગઝલ ને ભક્તિ ને अभी आज मनुष्य देह चाहता है, क्योंकि मनुष्य देह से ही मुक्ति है। मुक्ति महीना वरीज टेंशन से होगा। ये लोग जानते नहीं, मुक्ति ऐसा समझते हैं तो सब छोड़ देना, ना छोड़ देना मुक्ति नहीं है। वरीज टेंशन से मुक्त होना उसको मुक्ति बोलते हैं। उसके ऊपर से तो कॉर्पोरेट वर्ल्ड में सब उसमें आज कैसे से क्लास है, योग और वगैरह कितने करते हैं। आप बोलते हैं ना कैसे करो, ऐसे नहीं करता। वो टेम्पररी जैसी मलम पट्टी करते हैं, ऐसा कुछ बोलता नहीं है। किसी को जमे नहीं जमे उसको तो अंदर का साइंस के और कॉमन बेस का चाहिए। लेकिन अपना भारतीयता के लिए 3 मंत्र, उसका 3 मंदिर तो ये 7 लोगों ने सब बनवाया था, इसके लिए फोटो है। तो ये मंत्र ये तिगड़ी बताया ना आपको, तिगड़ी वहाँ अगर आप जाना अब गए માતાને કે પાસ પીવડી इसको जरा प्रेस करना पड़ता है। हाँ वो क्या वो वाइट पास बंद दोबारा तो गैदरिंग में
बता नहीं पा रही दूसरे मेरे पास आपका संपर्क का नंबर पुस्तकों का ऐसा है कि जो पुस्तकें संस्थाएं देती हैं जैसे आप आए जो भी देते हैं वो यहाँ रखते हैं, यहाँ से भी एक रजिस्टर कर रखा है, वो इसको करें पढ़ें तो एक पुस्तक को कई आदमी उसको काम मिल सकता है, सर्कुलेशन हो सकता है। हाँ ये भी है पहले से आपकी आपकी तो बहुत है आपकी तो बहुत है। अपन जब प्रिजनर को देंगे ना तब तो वो अकेला ले जाएगा, अगर यहाँ रखते हैं वो छूटेगा तो उसी से मत करें। खोलो हमें खुशी है आज ये अवसर मिला है आप सबके सामने आने का और मिलने का। हमें बताई गई ये बात तो हमें आनंद हुआ था कि हम जरूर आएंगे और मिलेंगे। सभी हमारे जेलवासी भाइयों को जेल शब्द आपने अभी सजा का भोगवटी के रूप से अनुभव में किया है, लेकिन दरअसल जेल शब्द का अर्थ यही है कि हम हमें खुद की कमजोरियों से ही बंधे हुए हैं और ऐसे बंधे हुए परिस्थिति की जेल की परिस्थिति में जीवन बिता रहे हैं। हम मुक्त जैसे ये जेल से है और वहां भी सभी जगह जेल तो शब्द जेल और मुक्ति ये दोनों शब्द समझने योग्य है। एक पक्षी है पिंजरे में है, लेकिन पक्षी वन का मुक्त विहार वाला कुदरत का है, फिर भी संजोगों वशात संजोगों के अनुसार पिंजरे में है, तो ये संजोगों की जो जेल है उसे जेल बोलते हैं। तो ये यहाँ होते हुए भी ये आपने देखा होगा, यहाँ सूत्र है दीवार पर लगे हुए, वो सूत्र जैसा आपको अवकाश मिले पढ़ने का, अंदर उनका आपको सोच विचार होगा, मंथन होगा और अपने खुद के लिए यहाँ भी उसमें जो मुक्ति का आस्वाद है ये हम पा सकते हैं। और पीछे तो हम अपनी असल मुक्ति के राह पर अच्छी ढंग से लग सकते हैं। शरीर खुद ही एक जेल है और शरीर के अंदर जो हम बंदीवान स्वरूप से जीवन बिता रहे हैं, किसी भी परिस्थिति में
से मुक्ति पाना, ये मनुष्य शरीर प्राप्त करने के बाद वही जीवन का केंद्रवर्ती मकसद है। तो आज हमें बहुत आनंद हुआ है आपके समक्ष सामने आने के लिए। और ये जोधपुर में ऐसी बहुत अच्छी प्रवृत्ति चल रही है और ये प्रवृत्ति के हिसाब से हम आपको बताएंगे, विनती की है कि आपके लिए आपकी अनुमति से पुस्तकें लाए हैं थोड़े से। वो पुस्तकें वो लाइब्रेरी में भी रखी जाएगी, लाइब्रेरी में हम लेते जाएंगे। उसमें सब बातें बड़ी आसानी की बात है, वो है, वो आप देखते रहिएगा, उससे मालूम पड़ जाएगा। मैं ये पुस्तक के एक उदाहरण स्वरूप एक दो बाबत आपको बताऊंगा, एक दो बाबत, और उसमें से आप भी मेरे साथ सहकार देंगे। नहीं तो ऐसे बोलेंगे, एक दो प्रार्थना में ये पुस्तक है जो ऐसा हरा रंग का है, उसका कवर, एक ये पुस्तक है। उसमें से एक तो प्रार्थना है, मैं बोलता हूँ आप लाइब्रेरी में से देख लीजिए, अगर तो क्या समझे नहीं आपको मिल भी सकती है, आप सबके लिए लाए हैं वो पुस्तक मिलेगी। तो उसमें से हम आपको एक दो बात बताते हैं, पीछे कटी आपकी। पुस्तक सबको दी जाएगी, फोन करती रहेगी, अभी दे देंगे। हाँ, लास्ट दे देंगे। हाँ, तो सब आप देख सकते हैं पुस्तक में। मैं जैसे बोलता हूँ बहुत अच्छी आसानी रहेगी। देखिए, ये मैं प्रार्थना है बोलता हूँ, उसका शीर्षक है शुद्धात्मा के प्रति प्रार्थना। बोलिए, शुद्धात्मा सब बोलिए, आप सब बोलिए, शुद्धात्मा के प्रति प्रार्थना। जी मैं प्रार्थना बोलता हूँ, मैं बोलता हूँ, उसके बाद आप फॉलो करिए। ये किताब जो है ना, इसमें 47 है। आप फॉलो करिए, मैं बोलता हूँ। हे अंतर्यामी परमात्मा, आप हरेक जीव मात्र के में विराजमान है और मुझमें भी विराजमान है। आपका स्वरूप वही मेरा स्वरूप है। आपका स्वरूप वही मेरा स्वरूप है। मेरा स्वरूप शुद्ध आत्मा है। मेरा स्वरूप शुद्ध आत्मा है। हे शुद्ध आत्मा भगवान, हे शुद्ध आत्मा भगवान, मैं आपको भेदभाव से अत्यंत भक्तिपूर्वक नमस्कार करता हूँ। अत्यंत भक्तिपूर्वक नमस्कार करता हूँ। अज्ञानता के कारण मैंने जो दोष किए हैं, उन सभी दोषों को आपके समक्ष जाहिर करता हूँ। उनका हृदयपूर्वक खूब पश्चाताप करता हूँ और आपके समक्ष क्षमा प्रार्थना करता हूँ। हे प्रभु, मुझे क्षमा करें, क्षमा करें, क्षमा करें।
और फिर से ऐसे दोष न करो। ऐसी आप मुझे शक्ति दें। हे शुद्धात्मा भगवान, आप ऐसी कृपा करें कि हमें भेदभाव छूट जाए, मिट जाए और अभेद स्वरूप प्राप्त हो। हम आप में अभेद स्वरूप से तन्मयाकार रहें। ये प्रार्थना है। आप सबको जलती है, दिल से अंदर से जलती है। आपको ये महसूस होती है कि मेरे अंदर परमात्मा की वास है और जो हम नामधारी शरीरधारी है वही हमें अंदर के परमात्मा के साथ ये प्रार्थना के साथ लगे रहते हैं। समझ गए? ये प्रार्थना है। इसी ढंग से आप यहाँ होते हुए भी जैसे मुक्त है प्रगति कर सकते हैं, ऐसी प्रगति कर सके, ऐसी एक दूसरी बाबत है, वो मैं बोलता हूँ। ये दो आपको से बोलता हूँ। ये है, आपके पास तो पुस्तक नहीं है तो मैं 5 नंबर नहीं बोलता है, 24वां पान है, 25वां पान, लेकिन मैं बोलता हूँ, आप पीछे बोलते रहिए। ये क्या है? हमें प्रत्येक के जीवन में, जीवन के किसी भी प्रकार हो, सभी प्रकार उसमें समाविष्ट हुए हैं और वो सभी जीवन के प्रकार की रीति नीति व्यवहार के लिए वो अद्भुत उपयोगी है। आज का प्राप्त हमारे साथ जो जीवन है उसमें मेरी मर्जी क्या है और कहाँ मेरी मर्जी नहीं, ये बहुत बड़ी बात है आपके लिए और किसी भी के लिए, किसी के लिए। तो ऐसी परिस्थिति है सर्वसामान्य, तो आपको अच्छी ढंग से यहाँ उसकी उपयोग कर सकेंगे। तो ये 9 बाबत है ऐसी, जीवन की हर एक पहलू उसमें आ जाती है। ये मैं बोलता हूँ 9 बाबतें, आप बोलते रहिए पीछे। उसको 9 करने बोलते हैं, वो ब्रैकेट में उसको भावनाएं लिखी है, भावनाएं। तो मैं पहले बोलता हूँ, हे दाता भगवान, किसी भी देहधारी जीवात्मा के अहम को, किसी भी देहधारी जीवात्मा के अहम को किंचित मात्र भी ठेस न पहुंचे, किसी भी देहधारी जीवात्मा के अहम को, किसी भी देहधारी जीवात्मा के अहम को किंचित मात्र भी ठेस न पहुंचे, न पहुंचाई जाए, या ठेस पहुंचाने का अनुमोदन न दिया जाए, ठेस पहुंचाने का अनुमोदन न दिया जाए, समर्थन न दिया जाए, ऐसी परम शक्ति मुझे दे, ऐसी परम शक्ति मुझे दे। अभी यहाँ ये दादा भगवान ये है, वो वही जो शुद्धात्मा भगवान अंतर के अपने परमात्मा हमें अंतर के हैं, वही दादा भगवान। दादा भगवान ये व्यक्ति स्वरूप नहीं है, ये परमात्मा प्रकाश स्वरूप आ चुके हैं, ये विशेष ढंग से है। तो उसमें से जो हमें आगे की प्रार्थना हो उससे समझ लेना। और इसी की एक कलम की दूसरा पाठ है, किसी भी देहधारी जीवात्मा के अहम को, किसी भी देहधारी जीवात्मा के अहम को किंचित मात्र भी ठेस न पहुंचे, ऐसी स्यादवाद मानी, स्यादवाद वर्तन एवं स्यादवाद मनन करने की परम शक्ति मुझे दे। स्यादवाद शब्द थोड़ा शास्त्रीय है, लेकिन उसका मतलब ये है कि स्यादवाद मायना संतुलित। जो हम सुख चाहते हैं वैसे सुख तो सभी चाहते हैं, तो अगर हमसे किसी को दुख हुआ तो हमें सामने से दुख ही मिलने वाला है।
अच्छा। तो इस सुख और दुख की बाबत में सुख की भावना तो होती है हमेशा के लिए, तो फिर भी दुख आता है कि क्यों, ये बात है। तो उसमें से ये बात समझनी है, तो ये अहम, ये पहली कलम है। अहम किसी भी जीवात्मा है, हर एक की एक बेसिक अपनी स्थिति है, अस्थि है। वो उसको ठेस पहुंचे किसी को पसंद नहीं आएगी, इसीलिए बात है। दूसरी है धर्म की बाबत में, हे दादा भगवान, किसी भी धर्म के प्रमाण को किंचित मात्र भी ठेस न पहुंचे, न पहुंचाई जाए, या ठेस पहुंचाने का अनुमोदन न दिया जाए, ऐसी परम शक्ति मुझे दे। किसी भी धर्म के प्रमाण को किंचित मात्र भी ठेस न पहुंचाई जाए, ऐसी स्याद्वाद वाणी, स्याद्वाद वर्तन और स्याद्वाद मनन करने की परम शक्ति मुझे दे। धर्म किसी का कोई भी हो, हमें राइट ऐसा नहीं किसी की धर्म का प्रमाण को उसको हर कोई ऐसी बात करें, सबको करना है साथ में। तीसरी, हे दादा भगवान, किसी भी देहधारी उपदेशक साधु साध्वी या आचार्य का अपराध अविनय न करने की परम शक्ति मुझे दे। चौथी, हे दादा भगवान, किसी भी देहधारी जीवात्मा के प्रति किंचित मात्र भी अभाव तिरस्कार कभी भी न किया जाए, न करवाया जाए, या किसी कर्ता के प्रति ऐसा करने का अनुमोदन न दिया जाए, ऐसी परम शक्ति मुझे दे। पांचवा, हे दादा भगवान, किसी भी देहधारी जीवात्मा के साथ किंचित मात्र भी विषय विकार संबंधी दोष, इच्छाएं, चेष्टाएं या विचार विषयक दोष न किए जाए, न करवाए जाए, या किसी कर्ता के प्रति ऐसे करने का अनुमोदन न दिया जाए, ऐसी परम शक्ति मुझे दे। छठी, मुझे निरंतर निर्विकार रहने की परम शक्ति दे। मुझे निरंतर निर्विकार रहने की परम शक्ति दे। सातवीं, हे दादा भगवान, किसी भी रस में लुब्धता न किए जाए, लोलुपता न की जाए, ऐसी शक्ति मुझे दे। समरस युक्त भोजन लिया जाए, ऐसी परम शक्ति दे। समरस महिला 6 रस होते हैं आहार के, 6 रस। सब कौन से है? कड़ू, तिखट, तूरा होते हैं, क्या बोलते हैं तूरे को? तूरा, खट्टा, खारा और मीठा, 6 रस है। और 6 रस हमें भोजन में सब प्रमाण से बोले देना, उसको खटरस भोजन बोलते हैं। अगर ये अच्छी ढंग से गए तो उसमें पूरी साइंस आ गई, विज्ञान आ गई, कभी भी स्वास्थ्य बिगड़ेगा नहीं। 8वीं, हे दादा भगवान, किसी भी देहधारी जीवात्मा का प्रत्यक्ष हो या परोक्ष
किसी का किंचित मात्र भी अवर्णवाद अपराध अभिनय न किया जाए, न करवाया जाए या किसी कर्ता के प्रति ऐसा करने का अनुमोदन न दिया जाए, ऐसी परम शक्ति मुझे दे। और आखिर की इतनी 8 भावनाएं इस सारे जीवन के सभी पहलुओं को स्पर्श करने वाली है। तो एक आखिर की भावना है, कभी भी मनुष्य से प्राप्त होने के बाद हमें खुली नहीं होती। ये इतनी भावनाएं रोज आप सुबह और शाम को सोने के समय आप करेंगे तो 9वीं भावना आपको आपको जगेगी और उसकी प्रतिभाव से और उसकी परिणाम स्वरूप से आप में जो अंदर आंदोलन आएंगे और जो बदलाव बनेगा अद्भुत बनेगा। ये आखिर की भावना। हे दादा भगवान, मुझे जगत कल्याण करने की जगत कल्याण करने में निमित्त बनने की परम शक्ति दे। ये कभी भी नहीं बनता। ये बहुत बड़ी बात है। वो हाथ पांव से नहीं होता। अंदर की भावना और अंदर की भावना से जो अंदर का ट्रांसफॉर्मेट होता है उससे बनता रहता है। शरीर वो तो एक दिन ही बनता ही रहता है, फिर किस ढंग से बनता है, इसलिए इस सारा उसमें ये आपको 2 बातें बताई। आपको पीछे लाइब्रेरी में पुस्तक भी रखी जाएगी, आप जैसे अवकाश मिले देखो, तो उसमें बहुत कुछ है। प्रार्थनाएं हैं, भजन कीर्तन भी है, सब कुछ है जो हमारे जीवन को सीधा स्पर्श करता है। और अभी हम एक बोलते कीर्तन बोलते थे, बड़ी अच्छी है, आप बोलेंगे साथ में। सर्वस्व मेरा सत्यम शिवम और सुंदरम की
चंदा के शीतल किरणों में, चंदा के शीतल किरणों में, समभाव रखे निकाल करे, समभाव रखे निकाल करे, उठते अंतर्मन्व भीतर में, उठते अंतर्मन्व भीतर में, सर्वस्व मेरा अर्पण है, सर्वस्व मेरा अर्पण है, रात दिवस संध्या उषा, रात दिवस संध्या उषा, कैसे अद्भुत क्रम नियम भले एक दर्शन है, जीवन भले एक दर्शन है, मूल आत्म शाश्वत दर्पण है, मूल आत्म शाश्वत दर्पण है, व्यवहार भले हो को जोड़ो संग, व्यवहार बने हो घोड़ो संग, स्वनिश्चय केवल भगवन में, स्वनिश्चय केवल भगवन में, सर्वस्व मेरा अर्पण है, सर्वस्व मेरा अर्पण है, मूढ़ आत्मा का है उद्धारक, मुद्रात्मा का है उद्धारक, मूल शुद्धात्मा जागृत करो, मूल शुद्धात्मा जागृत करो, मूढ़ आत्मा के हे उद्धारक, मुद्रात्मा के उद्धारक, मुझ शुद्धात्मा जागृत करो, शुद्धात्मा जागृत करो, अपूर्व गोचर और उल्लसित, गोचर और उल्लसित, जड़ ज्योति प्रकाशित हो, सर्वस्व मेरा अर्पण है, सर्वस्व मेरा अर्पण है, अनदेखी केली अक्रम से, अनदेखी केली अक्रम से, अनदेखी केली अक्रम से, अनदेखी केली अक्रम से, जो मोक्ष द्वार खुला कर दे, मोक्ष द्वार खुला कर दे, परमात्मा स्वरूप हे प्रगट पुरुष, परमात्मा स्वरूप हे प्रगट पुरुष, आप ही है मेरे शुद्धात्मा, आप ही है मेरे शुद्धात्मा, सर्वस्व मेरा अर्पण है, सर्वस्व मेरा अर्पण है, भगवान तुम्हारे शरणों में, भगवान तुम्हारे शरणों में, सुचरणों में, सुचरणों में, सुचरणों में, सुचरणों में, जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद शब्द गंभीर है और सूचक है, और अभी थोड़े समय ये मैंने बताया है, आगे का सब लाइब्रेरी में पुस्तक दी जाएगी,
आप देख सकेंगे अभी समय थोड़े लिए हम आए हैं, बहुत आनंद हुआ है। हम तो चाहते हैं ज्यादा ठहरे, लेकिन हमें जाना होगा। फिर भी थोड़ा समय है तो आप सबके साथ हम बातचीत करने चाहेंगे। जो कुछ आपको पूछना हो पूछा हो सकते हम जवाब आपने जो भी सुना है, कुछ भी पूछ सकते जो कुछ भी आप पूछना चाहें, जो कुछ भी पूछना चाहें आपसे पूछ सकते हैं। उसको प्रश्न उत्तर से आपको कई बातें और स्पष्ट हो जाएगी। आप स्पष्ट हो जाए, जो पूछें अपना प्रश्न पूछें। जो बिल्कुल कोई मणि बहन पूछे। जीवन का आनंद और खुशी किसमें है? जीवन का आनंद और खुशी किस चीज में? किस चीज में है? जीवन का आनंद एक बात है और जीवन की खुशी है दूसरी बात है। जीवन की खुशी है शरीर के अनुलक्ष में है, और जीवन में आनंद जो है वो आत्मा के संबंधित है। ये दोनों अलग चीज है, खुशी और आनंद। तो अगर आनंद की अनुभूति और उसका स्वाद वो तो कायम का रहता है। एक दफे अनुभूति स्वाद चख लिया तो चख लिया कि ये साकर मीठी है, तो मीठी साकर चखने के बाद हमें मालूम हो जाता है मीठी महिला क्या। जहां तक चखी नहीं मालूम नहीं पड़ती, कितना ही वर्णन करो ये तो मालूम नहीं पड़ती अनुभव। तो जो अनुभवी पुरुष है वो करवा देते हैं। और आनंद तभी आता है जब हम अपनी बंधन से मुक्ति पाते हैं। बंधन और कुछ है नहीं, हमें किसी से बांधा नहीं है, लेकिन हमें खुद की ब्लंडर्स बोलते हैं, गलतियां बोलते हैं, गंभीर प्रकार की जो चली आ रही है, जिस पे जन्म पाते हैं और मरण भी आता है, और मरने के बाद जन्म भी पाते हैं। तो सारा जीवन के दरमियान जैसी जैसी हमारी जीवन यात्रा गई, वो जीवन यात्रा के मुताबिक ये दोबारा का जन्म आता है। उससे मुक्ति पाने के लिए, मुक्ति पाने के बाद ही आनंद खुला होता है यही शरीर में। तो ये आनंद मतलब ये है कि हमें अंदर से किसी भी प्रकार का तनाव, इच्छाएं, उनसे मुक्ति मिले। शरीर है तो किसी को प्रश्न होगा कि इच्छाएं से मुक्ति कैसे मिल सकती है। तो इच्छाएं दो प्रकार की होती हैं। जो इच्छाएं अभी आज सारा जीवन में एक शरीर के जो चलाने में जो बनती रहती हैं, वो इच्छाएं कैसी है कि सूर्य ढलता सूरज है ऐसी है, और दूसरी इच्छाएं ऐसी है कि नया शरीर बनने के लिए जिस प्रकार की इच्छाएं उस प्रकार की इच्छाएं हैं, उसको उगता सूरज शक्ति बोलते हैं। उगता सूरज और उजलता सूरज, दो प्रकार की इच्छाएं बनी रहती है। तो उगता सूरज की इच्छाएं से मुक्ति दिलावे वो ज्ञानी पुरुष ही दिला सकते हैं आप, कि ज्ञानी पुरुष सभी इच्छाएं से मुक्त है, वो निरीक्षक है। और आपके सामने सजीवन देह से अगर दृष्टांत स्वरूप से प्राप्त है तभी ये बनता है। इसीलिए ज्ञानी पुरुष को सजीवन मूर्ति बताया। क्या बताया? संजीवन मूर्ति। सजीवन मूर्ति। सजीवन मतलब जीवन, और मूर्ति मतलब मालिकी, बिना मालिकी वाला शरीर, उसको मूर्ति बोलते हैं। मंदिर में हम दर्शन करते हैं, फोटो रखते हैं भगवान की, माता जी की, और प्रार्थना भक्ति करते हैं, वो मूर्ति बनाई हुई है, वो मूर्ति है। तो शरीर भी यही है। तो मतलब ये है कि हमें शरीर जो मिला है वो शरीर एक साधन है। साधन वो है जो काम में आए।
कामयाब। और कामयाब मतलब कोई भी मनुष्य का बनाया साधन खुद अपने काम में नहीं आता, हम उसको काम में लेते हैं। ये माइक है तो मनुष्य ने बनाया है, वो एक साधन है कि जिससे आवाज होती है और सब सुनाई पड़ते हैं सबको, तो उसका उपयोग हम करते हैं तब ये बदला जाता है। ये साधन मनुष्य का बनाया हुआ, ऐसा ये शरीर ये साधन है, लेकिन ये किसका बनाया? तो बोलते हैं भगवान का बनाया। वो तो सारा जगत के लिए है ही। दरअसल ये साधन एक कुदरती रचना है। ये दादा भगवान की अद्भुत एक सूत्र है। मन वचन काया वे कुदरती रचना है और ये सभी व्यवस्थित ऑर्डरली है। हमें लगता है उल्टा सुल्टा विचार आता है, सब होता है, फिर भी इससे आगे की जो की है इसका परिणाम स्वरूप है। परिणाम कोई नहीं कुछ कर सकता, परिणाम है, लेकिन अंदर का भाव है उसमें बदलाव हो सकता है। इसलिए आपको 9 करने बताइए, वो आप करना सुबह शाम एक दफे। और अभी आपकी अनुमति से एक अपनी भारतीय एकता का सूचक सनातन है स्वरूप, जो 3 मंत्र है, तो 3 मंत्र की एक 3 मंत्र दिए हैं, उसके लिए आपके वहां आप पूजा के लिए रख सकते हैं। तो 3 मंत्र के जो पूजा के चिन्ह है सब रखे हैं। तो पहला मंत्र जैनियों का है, दूसरा मंत्र वैष्णवों का कृष्ण भगवान का है, तीसरा मंत्र शिव जी का है। वो तीनों मंत्र हमेशा साथ में होना ही है। क्यों कि हर एक तीनों मंत्र के पीछे उनके रक्षक देव देवियां होती हैं, समर्थ देवियां होती है, और वो मंत्र अपनी अपनी मर्जी से और मानने से हम हमारे एक मंत्र बोलते हैं, दूसरे मंत्र बोलते हैं कि हमारे नहीं है करके उससे अनजान में तिरस्कार हो जाता है, अभाव हो जाता है, और वो उसकी वाइब्रेशंस वो देव देवियों को पहुंचती है। और देव देवियों वो कहीं ऐसे नहीं है जैसे मनुष्य को राग द्वेष ये सब होता है, क्रोध सब होता है, ऐसा देव देवियों को भी है। लेकिन वो देव देवियों का जन्म आया है, वो मनुष्य में से ही हुए हैं, और उसकी सत्ता है, विशाल है, और रक्षण करते हैं धर्म के। वो डिस्ट्रक्टिव नहीं थे, कंस्ट्रक्टिव जितने थे, जिस प्रकार थे इस प्रकार उसकी देवर मिली तो उसका रक्षण करते हैं। और मंत्र वो जो धर्म का जो मंत्र है उसका रक्षण करते ही रहते हैं। तो 3 साथ में बोलते क्या बनता है कि सभी देवियों अपने पर खुश बसती रहते हैं, देव देवियां सभी, तो अड़चन कम आती है और हमेरा रास्ता आसानी वाला बन जाता है जीवन में। इसीलिए 3 मंत्र निष्पक्षपाती है, उसमें पक्षपात किसी का नहीं है। तो ये सुबह शाम 5-5 दफे का बोलते रहना। और वो जो 9 करने बताएंगे एक है, और शुद्धात्मा की प्रार्थना, और एक हम कीर्तन बोले वो जो सबको बोल सकते हो, बाकी का तो जो है वो कर लेना अंदर। तो आपको सबको अभी दिया जाएगा, दे सकते और कोई प्रश्न? एक ने सबको प्रश्न प्रश्न बोलते रहिए आप, प्रोग्राम समाप्त करके मार देंगे। अच्छा ठीक। ये दुनिया में लोग हैं 80% लोग ऐसे हैं जो जिस चीज में जानते हैं कि ये गलत और ये सही है, फिर भी वो गलत कदम उठाते हैं। इसका क्या कारण है? इसका समाधान अति शीघ्र कैसे हो, ताकि जैसा वो जाने समझे और जैसा आचरण बरते? अच्छा प्रश्न है, बहुत अच्छा प्रश्न। जैसा बताया आपको कि हम समझते हैं कि गलत है और उसमें अपना अच्छापन तो है ही नहीं, अपना हित नहीं है, फिर भी एक परिस्थिति ऐसी बन जाती है, तो परिस्थिति के अनुसार ऐसा बन जाता है कि जैसे हमें अच्छापन नहीं है, ऐसा मार्ग पर चलना बनता है, वैसा बनता है। वो एक कर्म का अटल नियम के अनुसार बनता है। कर्म का कर्म को बोला मैंने
कर्म फल। लेकिन कर्म फल का प्रयोग हमेशा बनता ही नहीं है। हम कर्म है इसी ढंग से सब समझते हैं कि कर्म करो कर्म मिलेगा। करने से कर्म नहीं होता, करने में कर्म करने में नहीं है, करने में जो है वो तो अपने हाथ की जो बात है वो भाव कर सकते हैं और कुछ नहीं कर पाते। लेकिन शरीर के जो संबंध में है वो सारी चीजें, वो सारी कर्म फल है। जन्म पाते हैं वो एक फल आया आगे का कर्म का, और वो फल जो आयुष्य है वो सारा आयुष्य तक मन के विचार से, बुद्धि से जो जैसा फल आया है वो फल के हिसाब से चला रहता है, उसमें किसी की नहीं चलती। और आज जीवन जा रहा है उसमें कई संयोग, वो संयोगों में उसका दबाव आता है। समझ में आता है? और दबाव में आगे जो लाए हैं तो आगे लाए वो एक अच्छीपन है, उसे लगता है कि अच्छे रास्ते से नहीं जाना चाहिए, संयोग के दबाव वो रास्ते से ले जाता है। तो एक करने वाला कौन है? करने वाला कौन है? एक सारा विज्ञान है पूरा, और सारा जगत में ये शरीर है, जीवन उससे समस्या होती रहती है, बनती रहती है। उसमें विज्ञान में दो ही चीज है, आत्मा है और संयोग, और उसके अलावा कुछ नहीं। संयोग में सब कुछ आ गया। तो अगर वो उस बात समझने के लिए ये दो है तो जीवन कैसा जिए हम, इस ढंग से रहे, तो ये भावना, भाव तो अपने हाथ में जो है ये भाव की बात है जिसको सत्ता बोलते हैं। लेकिन ये मनुष्य को ये मालूम नहीं, सामान्य स्तर से किसी को ये मालूम नहीं, किसी को मालूम नहीं। ये विज्ञान, ये दादा भगवान ने ये समय में, ऐसे विकट समय में इतना इस समय के अनुसार अद्भुत तरह से उनके तरफ से ये व्यक्त हुआ है, खुला हुआ है। कोई वो न करने आपको बताइए, वो उनके जीवन में उनको खुद की वो जो है वो सबके सामने रखते हैं। बहुत अद्भुत है वो, आप करो। और एक बीज हम बोया जाता है तो ताबड़तोड़ हम उसके से पौधा होए, फल होए, वृक्ष होए, बनता है क्या? ऐसी बात है। तो भावना एक ऐसी होती है, और लेकिन उसकी असर जरूर आती है इस शरीर में। तो शरीर में जो हम चाहते हैं कि मार्ग पर नहीं जाना है, फिर भी जाते हैं, तो अंदर भावना का बल जो पैदा होता है भावना से, उसके हिसाब से हमें सुधार आएगा। तो संजोग के दबाव में नहीं जाना है, फिर भी वो रास्ते गलत रास्ते से जाना पड़ेगा, तो उसका दबाव से, भावना का फोर्स से उसमें जाने के रुक जाएंगे। आपको तत्क्षण मालूम हो जाएगा कि ये मेरा हित वाला नहीं है, मेरा हित वाला इसी है, तो हित वाले की तरफ जाएंगे। वो बल खड़ा होगा उधर, वो जरूरी है। ये जीवन का एक विज्ञान है बहुत बड़ा, सादा सीधा विज्ञान है। भावना, भाव, समझे? सत्ता तो मनुष्य यही समझता है मैं तो कर पाता हूँ, ये सत्ता समझते, वो गलत नहीं है, गलत नहीं है। कृष्ण भगवान ने अर्जुन को यही समझाया, लेकिन अर्जुन नहीं समझ पाया, तो उनको पीछे समझाने के लिए सीधी दृष्टि देनी पड़ी। वो समझो बहुत विकट थे, बहुत विकट थे। ऐसे कृष्ण भगवान के जीवन में जो संयोग आए हैं उसकी एक घंटे तो क्या कुछ तनिक भी अपने जीवन में नहीं आते, नहीं आते। और उनको अपने सर के शरीर के साथ थे सभी संजोगों में, और जीवन की सभी पहलुओं में से वो पसार हो गए होते। तो मेरे सामने दृष्टांत के समक्ष है, और जीवन सरखा ये कृष्ण बोलते थे आपके सरखा ही मैं हूँ, आप मानते मुझे, लेकिन मेरे अंदर वो अज्ञान दूर हो गया है, इसीलिए हम भगवान मानते हैं उनको। तो जो ये भावना सुधार फिर होती हुई उसमें अंदर भगवान
व्यवहार के लक्षण जो है ये छिपे हुए हैं, वो खुले होते जाते हैं, तो उससे अपना जीवन में फिर होता है। ख्याल है? और किसी को आनंद ये अपना स्वभाव है। सच्चिदानंद बताया ने, सचित सतमय आत्मा, मैं कायम का हूं, अविनाशी हूं। चित्त मीन्स वो शरीर में, शरीर की क्रियाओं में होते हुए भी मेरा चित्त अगर ऐसा कोई फिट कर दे, फिक्स कर दे कि भाई मैं आत्मा ही हूँ शरीर से अलग, तो शरीर तो जिंदा रहता ही जाता है। तो ऐसा फिक्स हुआ चित्त के साथ पीछे शरीर के साथ जीवन चला जाता है व्यवहार के साथ। तो सभी व्यवहार में भी ऐसा चित्त होने के बाद उसका परिणाम स्वरूप से आनंद रहा करता है। शरीर की मतलब से परिस्थितियां कोई भी हो सकती है, फिर भी अंदर से इतना आनंद होता है, उसको प्रसन्नता बोलते हैं। प्रसन्नता, समझे? प्रसन्नता। मुंह भारे करके प्रसन्न नहीं हो सकते हैं, मैं गंभीर बन जाता हूं प्रसन्न नहीं हो सकता हूं। प्रसन्नता तो इसके अंदर की वो तो दूसरे। ध्यान किसे कहते हैं? ज्ञान, ध्यान मैं कौन हूँ? ध्यान ध्यान बोले, हम ध्यान करते हैं ना। हाँ, ध्यान इतनी सूक्ष्म चीज है कि इस शरीर के प्रत्येक श्वास में वो स्थिति ये काल में, कलयुग में दो प्रकार से बनी रहती है, और दो प्रकार में से किसी प्रकार हुआ ही करता है हमेशा हमेशा। एक प्रकार ऐसा है कि आर्थ ज्ञान, आर्थ ज्ञान महीना खुद को ही हमें गलत समझना, खुद को ही हमें पनिश करना, दुख देना, कैसा तू ये करा, मेरे लिए सब दुखी होते हैं। ऐसा तो आजकल नहीं होता किसी से। ये ध्यान अच्छा तो नहीं, फिर भी उसको ऐसा बताया, उसको आर्त ध्यान बताया। आर्त महीना दुख पूर्ण परिस्थिति उत्पन्न करने वाली अपनी भावनाएं ध्यान बोलते हैं। वो भावना पर ध्यान होगा, भावना तो हमेशा राय करती है हमेशा। और दूसरा रौद्र ध्यान, रौद्र ध्यान ये कलयुग में ज्यादा लगता है। तो हमें सुख चाहिए, फिर भी हम किसी से छीन लेके सुख ले ले, किसी के पास से ले चुन ले, दूसरे का हक वाला है वो ले ले, इसकी सब भावना है, उसको रौद्र बोलते हैं, रौद्र ध्यान। तो आर्त ध्यान का फल जो है मनुष्य देह है, मनुष्य देह में सारा जीवन का जो सब सारा जमा होके उसका फल स्वरूप से गति ऐसी होती है कि वो मनुष्य में से प्राणी बनता है। आर्त ध्यान ज्यादा हुआ तो, और रौद्र ध्यान का पक्ष बढ़ गया तो उधर की दुख पड़ती है। और आर्त ध्यान में पश्चाताप किया तो मनुष्य जो देह है वही पुनः मनुष्य देह प्राप्त हो सकता है। इसलिए तो विज्ञान है, वो मनुष्य देह में से कोई भी देह हो सकता है। ऐसी भावनाएं से वो कर्म का बीज पड़ता ही रहता है हमेशा। समझ में आया? ये ध्यान का प्रकार है। लेकिन विश्व में ध्यान करने को बैठते बोलते हैं वो तो एकाग्रता है, वो जरूर है। हमें थोड़ी दवाएं, शरीर अच्छा नहीं है, दवा करनी है, इस ढंग से वो इस काम में लगती है। ऐसा ध्यान, नाम जप ये सब बोलते हैं ना, वो सब तो कायम की शांति नहीं दे सकते, लेकिन जितना करो इतना उसका फल जरूर मिलता है। और कुछ बस आज आपके बीच में जो ये परम उपकारक सत्संग किया, ये हैं कनो दादा भगवान, परम पूज्य दादा भगवान। बहुत सुंदर दादाजी कहते हैं, ये
जो सामने दिखते हैं ये तो कन्हूभाई पटेल हैं, बरोड़ा गांव के हैं, लेकिन अंदर जो मानवता के गुण विकास करते करते और दादा भगवान परम पूज्य दादा भगवान के ज्ञान उनके ग्रेस से जो उन्होंने कुछ दिन जो अनुभव प्राप्त किया है, जो ज्ञान दर्शन चरित्र और तब रूप में जो अनुभव में अपने सबको आया और आता रहता है, जिनका अपना ज्ञान जिस दिन आत्मा में होता है, ऐसे भगवान प्रकट हो गए। इसलिए उस देह को भी हम लोग दादा भगवान कहते हैं और ऐसे सजीवन मूर्ति अपने सामने खड़े हैं। जाने अनजाने आज परम कृपा भगवान की के सर्वस्व हमारा अर्पण करवाया, हमें मालूम ही नहीं है कि उन्होंने मन वचन काया भाव कर्म नो कर्म द्रव्य कर्म और खुद की माया आज भगवान को समर्पित की है। ये भगवान कोई और नहीं है, यही अपना स्वरूप है और वही स्वरूप जो उनके अनुभव में प्राप्त हुआ है आज हमारे सामने बात की है, ताकि वही स्वरूप की अनुभूति हमें हो। आपने बड़े अच्छे प्रश्न किए हैं और मैं समझ सकता हूँ कि इस जेल की चार दीवारी में भी बाहर की जो जेल है, जैसे भगवान ने कहा ये शरीर भी एक जेल है और ये भी एक जेल है। फर्क इतना ही है कि बिलीफ में वह जेल नहीं दिखती है, जेल दिखती है, लेकिन उन सबसे मुक्त होने के लिए जो हमने बिलीफ अपने जो विचारों की अपने जो साइकोलॉजी इफेक्ट की जो जेल खड़ी की हुई है उससे मुक्त होने के लिए ज्ञानी पुरुष ऐसे सजीवन मूर्ति परम प्रतापी और जिनका सूर्य और चंद्र जैसी तेज और उनका जो गुण है उनके अंदर तेज के भी गुण हैं और शीतलता के गुण हैं, ऐसे ज्ञानी पुरुष हमारे बीच में हैं। बड़े कृतार्थ हुआ जोधपुर की पावन भूमि और ये कारागार, मेरे ख्याल से आपका ये सत्संग और विशा साहब का जो सहयोग हमें मिला और ये सत्संग प्राप्त हुआ, इससे हम सभी कृतार्थ अनुभव करते हैं और आपको जय सच्चिदानंद संघ जोधपुर की तरफ से जो भी कुछ ऐसे कार्यक्रम होंगे तब आपसे मुलाकात होगी। दादा भगवान कन्हू दादा जी से जब पूछा गया कारागार में जाना है तो तुरंत तैयार हो गए। आज उनकी 75 साल की उम्र है, उम्र का काम करती है, लेकिन सत्संग उनकी खुराक है और जगत कल्याण की जो भावना आज हमने जो की है, 9 कलमें जो बोली हैं, वह 9 कलमों रूप जो स्वरूप हो गया है उसे हम ज्ञानी पुरुष कहते हैं। और वो जो शुद्धात्मा की प्रार्थना कर रही है, जो हमारी शुद्धात्मा अभी हमें अनुभव में नहीं है, ये ऐसे जो अनुभूति प्राप्त किए हुए सजीवन मूर्ति हैं, ऐसी सजीवन मूर्ति हमारे सामने है और हमने ये प्रार्थना खुद अपने साथ की है। तो ऐसे दादा भगवान की कीर्तन भक्ति जो कीर्तन भक्ति और किसी के भी अपने स्वरूप की है, ताकि अपना स्वरूप खुला हो और इस तरह का जो आपने कहा कि हमें आनंद और सुख दोनों प्राप्त हो, शरीर के साथ सुख और आनंद जो अपने अंदर की अनुभूति जिसे कोई छीन नहीं सकता है प्राप्त हो सके, ऐसी 5 मिनट रमेश भाई कीर्तन भक्ति कराएंगे और उसके बाद में आभार विधि विशा साथ करेंगे। ये कीर्तन भक्ति बहुत बड़ी चीज है, आप लोग सब कर पाएंगे। जहाँ है बैठ के अंदर करो, हम बोल के करेंगे तो बहुत फायदा होगा, बराबर समझ लेना। दादा भगवान के असीम जय जयकार हो। ये हमारे अंदर की जो अंदर आकांक्षा है, अंदर कर्म के आवरण में लगी हुई, उसकी प्रगति के लिए हम शरीर अपना अंदर के भगवान की ये प्रार्थना करता है। सीधी प्रार्थना है, बहुत अच्छी प्रार्थना है। बुलाते हैं जय सच्चिदानंद। ये मैं स्वरूप कीर्तन भक्ति पहले बोलूंगा, फिर पीछे आपको बोलने का है। दादा भगवान ना असीम जय जयकार हो। दादा भगवान असीम जय जयकार हो। दादा भगवान ना असीम जय जयकार हो। दादा भगवान जय जयकार हो।
ऐसे ही अरे कर्म रूप अंदर है आपकी व्यवस्था शरीर की, उसके अंदर भगवान है। इसे बादल में सूर्य नारायण लगे हुए हैं, तो अपने अंदर के आपकी भावना लगता है भक्ति है परमात्मा की, और करने का बहुत अच्छा है, कर सकते हो। अंदर अंदर बोलिए साथियों, आज हमारे बीच एक ऐसे संत पुरुष पधारे हैं जिनके बारे में आपने इस कारागृह में बैठे हुए कभी कल्पना नहीं की होगी। गत वर्ष मुझे श्री जितेंद्र सिंह जी भाटी के साथ तिवरी जाने का अवसर मिला और तिवरी में जाकर के जो कार्यक्रम मैंने देखे, श्री ललित चंद जी और श्री उत्तम चंद साहब नहीं थे, ललित प्रकाश जी वहां पर थे, उनके साथ में, और जिस तरह का भाव वहां मुझे लगा, जिस तरह का सेवा भाव वहां पर देखा गया, मैंने मेरे जीवन में कभी ऐसा सेवा भाव और ऐसा समर्पण भाव नहीं देखा। मैं आज आपका प्रवचन पूरा नहीं सुन सका। 9:30 बजे कोई ऐसा एक प्रोग्राम था जिसमें मुझे जाना था, और प्रोग्राम में अक्सर विलंब हो जाता है, तो वहाँ के प्रोग्राम वालों ने थोड़ा लेट कर दिया, तो मैं क्षमा चाहता हूँ, मैं आप पूरा प्रवचन समय पर नहीं यहाँ पर उपस्थित हो सका वहाँ पर विलंब होने के कारण। पर जो कुछ मैंने अभी सुना, मैंने आने के पश्चात जो सुना, आपको बात समझ में आ गई होगी। प्रमुखतः 2 बातें हमारे सामने आई, एक समर्पण भाव और दूसरा भावना। समर्पण में आपने अपने उस गीत के माध्यम से मेरा अर्पण, किस तरह से मेरा जीवन अर्पण है, सर्वस्व समर्पण है, उस सर्वस्व समर्पण का भाव हमें समझाया। आप लोग यहाँ पर गीता लिखते हैं, गीता जी की प्रतियां, श्रीमद् भागवत गीता की प्रतियां हमारे पास है, 2 गीता प्रचार संघ की तरफ से दी जाती है। 18वें अध्याय में सब कुछ बातें बताने के पश्चात, ज्ञान योग, कर्म योग, भक्ति योग, सब कुछ कहने के पश्चात भगवान श्री कृष्ण ने यह कहा है, सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणं व्रज अहं त्वां सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचि। तुम जो कुछ कर सकते हो वो करो, जो धर्म करो, कर्म करो, ये करो, वो तो करो, मैंने बता दिए सारे तरीके। अब वो करने के बाद या वो न करके, कर सको तो अच्छा है, न कर सको तो भी कुछ न करो तो इतना कर दो कि मेरी शरण में आ जाओ। जो कुछ है सो मुझे अर्पण कर दो, सर्वे कृष्णार्पणमस्तु। जो कुछ है हे ईश्वर मैं तेरा हूं, जैसा हूं मैं तेरा हूं, सब कुछ तुम्हें समर्पित है, सब कुछ तुम्हें अर्पित है। और अपना सब कुछ उनको समर्पण अगर कर दोगे तो उन्होंने कहा है कि निश्चय ही मैं आपको इस भाव बंधन से मुक्त करा के मोक्ष प्राप्त कराऊंगा। यह उन्होंने बताया है हमारे। यही समर्पण भाव आपने अभी अपने गीत के माध्यम से हमें समझाया। और दूसरी बात भाव की, कैसा भाव रहता है व्यक्ति का, कैसी भावना रहती है, उसी तरह से व्यक्ति आगे बढ़ता है। आपके मंदिर में जाना आना, न जाना न आना, मिलना जुलना, करना न करना, सब कुछ भाव पर निर्भर करता है। न देवो विद्यते काष्ठे न पाषाणे न मृण्मये भावो ही विद्यते देव तस्मात् भावो ही काष्ठ। देवता न काष्ठ में है, न मृण में है, न मिट्टी में है, न पत्थर में है, न किसी व्यक्ति के अंदर है तो भाव में है। भाव में देवता विद्यमान होता है और भाव ही उसका कारण होता है। उस भाव को यदि समझ लेंगे तो सारी बात समझ में आ जाएगी। भाव को समझ लेंगे तो आपके यहाँ पर हमारे समक्ष विराजे हुए परम श्रद्धेय, परम आदरणीय
श्री कन्नू दादाजी, जिनको आपने नाम दिया है, नाम तो उनका दूसरा है जैसा अभी आपने बताया, लेकिन इनका यह नाम दिया गया है, वो हमारे बीच में पधारे हुए हैं। आप उस भाव से आप समझ में आ जाएंगे कि आपके समक्ष कौन विराजमान है और किन से मुखातिब आप हो रहे हैं। दूसरे हमारे बीच में श्री जयमेश शाह जी, श्री दीपक भाई जी हमारे बीच पधारे हुए हैं। आप इनको भी देख करके अपने आप समझ में आ जाएंगे आपको कि हम कैसे लोगों के कैसे समर्पित आप पुरुषों के बीच में बैठे हैं, ये आपको समझ में आ जाएगा। आपने अभी प्रश्न किया था, आपने उसका उत्तर दिया कि व्यक्ति क्यों ऐसे गलत कार्य करता है, कैसे करता है, गलत कार्य करना न करना उसके वश में नहीं होता। आपने बताया कुछ ऐसी परिस्थितियां हो जाती है कि हो जाता है। दुर्योधन ने भी यह प्रश्न किया था, जानामि धर्मम न च मे प्रवृत्ति, जानामि अधर्मम न च मे निवृत्ति, केनापि देवेन अधिष्ठितेन यथा नियुक्तोऽस्मि तथा करोमि। भगवान कृष्ण को कहा था कि तुमने मेरा ऐसा भागी क्यों बनाया कि मुझे दुर्योधन का साथ देना पड़ता है, ऐसी मेरी विधाता क्यों लिखा तुमने। मैं जानता हूँ धर्म क्या है पर मेरी प्रवृत्ति नहीं होती, मैं जानता हूँ अधर्म क्या है मेरी निवृत्ति नहीं होती। ऐसा भाव पैदा हो गया, ऐसी परिस्थिति पैदा हो गई है। आपने उसको बहुत ही सुंदर ढंग से अभी हमें बताया, उसको समझाया, और इन्हीं बातों को और ज्यादा हम आप पुस्तकें लेकर आए हैं। ये पुस्तकें अभी आप जो यहाँ बैठे हैं आप लोगों को आप देंगे, उनके हाथ से आप ग्रहण करें, इसको पढ़ें। बाकी पुस्तकें यहाँ पर लाइब्रेरी में रखी जाएगी, यहाँ स्टाफ के लिए भी हम यहाँ पर लाइन ऑफिस में रखेंगे, वे लोग उसको प्राप्त करेंगे। लाइब्रेरी से आप लोग प्राप्त करें, उसे पढ़ें और सारी बातें आपको समझ में आ जाएगी। इस पुस्तक के बारे में एक बार बता दूं, मैंने जितेंद्र सिंह जी को कह रहा था कि जब लास्ट टाइम यहाँ पर आए थे पिछली बार, ये पुस्तकें यहाँ दी थी, आप लोगों कईयों के पास ये पुस्तकें होगी। मैंने उस पुस्तक को पढ़ा नहीं था और मैंने किसी को दिया और मैंने कहा मुझे मालूम नहीं इसमें क्या है। तो उन्होंने वहां जाकर के 24 घंटे बाद मुझे टेलीफोन किया कि आश्चर्य की बात है, आपने इसको पढ़ा कैसे नहीं, इतनी अच्छी पुस्तक को आपने पढ़ा नहीं और मुझे पढ़ने को दी है, आपसे पहले मैंने पढ़ी है, इससे अच्छी पुस्तक मैंने पढ़ी नहीं कभी। उनके ये कहने पर मैंने उस पुस्तक को पढ़ा और पढ़ने के बाद मैंने क्या पाया वो तो गूंगेगा। आप लोग पढ़ो, पढ़ करके समझो तो ठीक रहेगा। सारा तबसरा मैं करूंगा तो फिर उत्तम नहीं रहेगा। मैं प्रवचन देने के लिए नहीं हूं, मैं तो आपका धन्यवाद ज्ञापित करने के लिए। हाँ, जेल से यह एक केंद्रीय कारागार भोपाल से एक उदाहरण आया है। इसमें लिखा हुआ है, आपके पेज नंबर 441 पर है, उसे 441 नंबर पेज पर आप उसको पढ़ें और पढ़ करके उसको समझें। मैं अभी चश्मा नहीं लेके आया, उसे पूरा पढ़ नहीं पाऊंगा मैं इसको। वो तो बोले बहुत बहुत आप बताएंगे तो आपके पधारने का बहुत बहुत धन्यवाद। मैं आशा करूंगा कि आप जब भी यहाँ पधारें तो कारागृह को आपकी सूची के अंतर्गत रखें और एक प्रोग्राम कारागृह के लिए मैं तो आपको ये निवेदन करूंगा, आप ये निवेदन स्वीकार करते हुए बता दे रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद सिंह जी का और ललित भाई जी, आप उत्तम सिंह जी का आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद कि आप उनको लेकर के आए। और यह कारागृह के द्वार आपके इस प्रोग्राम के लिए हर समय खुले रहेंगे। धन्यवाद। आप लोग एक एक करके बाहर निकलें तो आपसे लाइन से ज्यादा का ऐसा लाइन से आप हाँ, मैं बता दूं, आप वसुंधरा संस्थान है यहाँ पर, जहाँ पर एक प्रोग्राम चल रहा है, कई प्रोग्राम चल रहे हैं, वहाँ से अध्यापिकाएं हैं यहाँ और व्यवस्थापिकाएं हैं जो पधारी हैं, वो भी आपसे ये आपका आशीर्वाद प्राप्त करेंगी। तो आप लोग बैठे रहे, आपको जाने दें, आप बैठे रहे, आप बैठे। आपको समय मिलेगा, पहले बंदियों को जाने दें, उसके बाद आपको बहुत समय मिलेगा। आप बैठे, आप लोग को आपको जाने दें, कतार से आप एक एक करके निकल जाएं, पुस्तक प्राप्त करते हैं, ठीक है। आप बैठे रहे। सारी पुस्तकें लेके आए हैं तो दे पाए। आप लोग ले लें, आप लोग वहां से मिल जाएगी, भोजपुर है, आप इधर हो जाएं।
इसलिए जो कुछ संस्थान होगा भी उसको संस्थान वसुंधरा संस्थान के लिए रेट देते हैं। नहीं, ये वसुंधरा संस्थान से आए हैं। अच्छा 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 ठीक है। ऐसे बाहर निकलो आप। बहुत तो पढ़ने वाले हम लोग साथियों रेलवे फैक्ट्री में पढ़ लेंगे। दो लाइन ये साइड में थोड़ा आ जाओ, पीछे से आ जाओ।
है आपका नाम? ये सब लोग आ रहे हैं एक्चुअली, तो इसलिए मैं ऑफिस में बैठेंगे आप ऑफिस ऑफिस में आप इंटरव्यू ले लीजिएगा। अपन ऑफिस में चाय लेके क्या आप ले लेंगे चाहिए। अभी हम ऑफिस में चलते हैं। रिलेटिव आए थे, उनको मैंने दिया, तो सेकंड डे फोन आ गया उनका रात कि तुमने क्या पढ़ा? मैंने तो पढ़ी नहीं। कमाल है, तुम्हारे पास किताब पढ़ी, मुझे दिया, तुमने पढ़ी नहीं। इतनी अच्छी बुक तो तुमने मिस कैसे किया? रियली सरप्राइज। 5 डिस्ट्रिक्ट जेल से पाली, बाड़मेर, सिरोही, जालोर, जैसलमेर, वहाँ डिप्टी सुपरिटेंडेंट्स इंचार्ज होते हैं, 5 वो हैं। 10 है सब जेल्स जहाँ एस डी हेडक्वार्टर होता है, या भीनमाल, सांचौर, पलौदी वगैरह। और एक ओपन जेल है अपने यहाँ मंडोर साइड, 17वां जेल है। 17 जेल हमने नीचे 70 जेल ये डिविजनल जेल कहलाती है। सेंट्रल जेल राजस्थान में इस तरह की 6 है। इस जेल में कितनी कैपेसिटी है? इसमें कैपेसिटी तो बहुत है। अच्छा जी। कैपेसिटी तो जब अंग्रेजों के ज़माने बनी थी तो 1200 कैपेसिटी बनी थी, 12। लेकिन अपने यहाँ राजस्थान की जेलें ओवर क्राउडेड नहीं है। अच्छा जी। यहाँ तो जितने रखने की क्षमता है, ज़्यादातर जेल में से कम ही लोग रहते हैं, 800, 850। सब भारत के इधर जेल के आदमी होते हैं? सारे भारत के होते हैं। नहीं, सारे भारत के हो सकते हैं, कहीं से जिनका केस यहाँ चलेगा वो सब ही रहेंगे। ऐसा है। लेकिन वैसे जो सजा याफ्ता लोग हैं जिनकी जेल मैंने बताई, जोधपुर डिवीजन की जेल जो प्रिजनर्स है वो यहाँ यहाँ जिनको सजा होती है वो यहाँ जैसे बीच में आतंकवादी को यहाँ रखा गया, वो तो नहीं, उसके लिए तो फिक्स ही है जेल। अभी भी है, उनको वहाँ नहीं लेके आते, वो इन प्रोग्राम्स में उनको शामिल नहीं करते हैं। जैसे कि जो आपका जो स्पीकर्स लगे हुए हैं उनकी आवाज़ वहाँ पर दी जाती है, तो सुनना चाहें तो सुन लें, उनका डिपेंड करता है। लेकिन उनको उनके साथ सबके साथ वो शामिल नहीं करते, उनका सेपरेट डिस्ट्रिक्ट सिक्योरिटी बनती है। तो वो कश्मीर से हैं और पहले पंजाब से थे और ये नॉर्थ ईस्ट वाले हैं, आते रहते हैं, विदेशी हैं, अफगानिस्तान के हैं, पाकिस्तान के हैं, यूके के हैं। लोगों को हाँ, ये लाइब्रेरी की सुविधा उनको उपलब्ध है, जो पढ़ना चाहें तो ले जा सकते हैं। आप यूएसए रहते हैं? हम आधा टाइम यूएस रहता है, आधा टाइम इधर रहता है। अच्छा। सूरत के बाजू में जो कामरेज मंदिर है ना, दादा ने बोला त्रिमंदिर, हाँ। उसके पीछे कॉलोनी में। अच्छा, वहाँ क्या करते हैं आप यूएसए में? हम अभी रिटायर हो गए, लेकिन वहाँ हम 67 में गए थे। फिर मास्टर डिग्री के बाद फोर्ड मोटर कंपनी में ज्वाइन हुआ, वहाँ 28 साल काम किया। फिर 2 साल पहले रिटायर हो गया। अच्छा। रहने वाले गुजरात के हैं? हाँ जी, गुजरात चौरातर में है। उकाई डैम है ना, उकाई डैम। हाँ। चीफ इंजीनियर पटेल एन नंदू भाई पटेल, के पटेल। एन.के. पटेल उनके चीफ सन है। अच्छा। एन.के. पटेल वेरी फेमस है। आपकी स्टाइल से लगा मुझे आप वहाँ के रहे होंगे। कई लोग आए हैं, अमेरिका से, अफ्रीका से कई लोग आए हैं। इस पर संख्या 2000 की है। अच्छा। अभी त्योरी में कितने लोग हैं इस समय? 2000। और संडे को दोपहर को 5000। लोकल भी लोग खाते हैं संडे के टाइम। ऐसे भी रेगुलर त्रिवेणी में जनरल लोगों का आना बहुत होता है।
ऑल स्टेट्स उड़ीसा है, बंगाल है, मदुरई मतलब कर्नाटक है, ये कर्नाटक है, तमिलनाडु है, महाराष्ट्र है, सभी। हम उत्तम मुख्य भाई जो शिक्षाएं हैं इसमें, जो उसके अंदर अपन जीवन विज्ञान तो उसके अंदर बताया ही है, जो सारा आपने रिलेशंस किस तरह से मेंटेन करने हैं वो भी बताए हैं, पति पत्नी के रिलेशन कैसे हैं, पुत्रों से कैसे हैं, आप लोगों से कैसे हैं, दूसरों से कैसे हैं, वो सारे जीवन का जो सिस्टम है और सरल शब्दों में, दैट्स वंडरफुल। बहुत सामान्य बात है, वो सामान्य शब्दों में, वेरी प्रैक्टिकल प्रैक्टिकल बातों में समझाया गया है। और मैं सोचता हूँ कि जो दूसरी किताबें निकल रही है ना, ये जीना सीखिए और जीत आपकी और ये फला फला, वो सारी शामिल हो जाती है उसमें। बिक्री की चीजें, मैं सही बता रहा हूँ कि उनके अंदर जो जो बातें लिखी गई है ना, वो अजीब अजीब तरह की बातें, वो बिक्री की चीजें, वो सारी इसमें शामिल है। इजी अवेलेबल मार्केट। इसमें विशेष अब क्या है कि जो परंपरा है वो परंपरा की बात है, या वो उसकी तरह करने डूअरशिप की है, डू एंड डोंट्स। आपकी जो बात है ये तो परस्पर बात है, किसके आधार पर सब होता है। यस, उसके अलावा जो आप जो सदाचार की जो बात है ना, आचरण की जो बात है, आचरण पक्ष जो है वो मजबूत करने की जो बात है वो बहुत महत्वपूर्ण है। अब जैसे भले खान पान संबंधी आचरण है जिसको आप मेंटेन करवा रहे हो, व्यवहार संबंधी जो आचरण है उसको मेंटेन करवा रहे हो, और समर्पण वाली बात वो जरा अच्छा लगता है। It relates to human बेसिकली ह्यूमन वैल्यूज को कैसे इनकलकेट करना है There is a central बीइंग में, वो central 3 में तीनों विपश्यना साधक थे। कल ही उनका विपश्यना समाप्त हुआ है, कल ही ये जो प्रोग्राम था शाम को उसे इतना समाप्त हुआ है। मतलब मौन 10 दिन से मौन था, तो उनको तो वैसे भी कौन के बारे में इंग्लैंड से सीखने की आवश्यकता अपने को नहीं है, फिर भी पर्यो अपावन थौर बे कंचन कंचन तजे न कोई, तो कहीं से भी कोई चीज अगर कोई कंचन है तो उसको लेना ही है। तो इंग्लैंड तो सिखों का देश है, यद्यपि ह्यूमन राइट्स की जहाँ तक बात है अपन सिखा सकते हैं उनको काफी कुछ, ह्यूमन राइट्स की जहाँ तक बात है, ह्यूमन वैल्यूज की बात है, अब सीखने आवश्यकता नहीं है। फिर भी जो कुछ उनसे प्राप्त कर सका अपन प्राप्त किया, अपन जो दे सकते हैं जो दिया, उन्होंने लिया नहीं लिया वो उनकी मर्जी थी, अपने जो प्राप्त करना चाहिए था जो प्राप्त जरूर कर दिया और उसको फैला दी, फैला सकते हैं। आपने कौन से साल में अवार्ड मिला था प्रेसिडेंट का? 2001 में डिक्लेयर हुआ था और 2003 में अवार्ड हुआ। 2001 का अवार्ड हुआ। ये प्रेसिडेंट्स करेक्शनल सर्विसेज मेडल फॉर मेरिटोरियस सर्विसेज। दादाजी ने आज जो सिद्धार्थनगर के प्रति प्रार्थना और 9 कल में हमें बताई ना, वो आप यदि रेगुलर बोला हो तो वो मैं उस समय जब चल रही थी तब मैं पहुंचा था, मैं कैसेट में देख आइए डॉक्टर साहब आइए। वो टेस्ट कहलाता है। मैं हाजिर रहूँगा जल्दी से किसी साथ में। जय सच्चिदानंद। इस गीत को बिस्सा साहब ने स्वयं लिखा है, उनकी रचना है जेल गीत। बिस्सा साहब ने लिखा है? हाँ, वो कवि भी हैं। अच्छा, हाँ, मैं भी कवि हूँ, कवि सम्मेलन हम करवाते हैं। आपका नाम क्या है? अनिल अनवर। अनिल अनवर जी। आप शायरी लिखते हैं, गीत लिखते हैं? सब कविता सब लिखता हूँ। वो मेरी पत्नी अध्यापिका है और बोर्ड की परीक्षाएं हैं, प्री बोर्ड की।